let us start with our next concept, which is parallelogram law of vector addition. Suppose एक बॉय है जो कि पॉइंट O पर खड़ा हुआ है और ये पॉइंट O एक नदी का किनारा है. नदी बह रही है OA डायरेक्शन में, which is denoted by A vector. लड़का स्विम करना स्टार्ट करता है in direction of OB, which is denoted by B vector. तो जब वो तैरना चालू करेगा तो नदी के बहाव के कारण वो पॉइंट C पर पहुंच जाएगा, जो कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर के सम के इक्वल होगा. इसी को हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं. ये कैसे डिराइव होता है इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ते हैं. अगर हम OA वेक्टर एंड OB वेक्टर को यूज करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, which can be formed as OACB. So हम लिख सकते हैं कि OA वेक्टर विल बी इक्वल टू BC वेक्टर, दोनों पैरेलल साइड्स हैं और इक्वल होती है पैरेललोग्राम में. सो दोनों OA एंड BC इक्वल होंगे. सिमिलरली OB एंड AC भी ऑपोजिट साइड्स एंड पैरेलल साइड्स हैं, तो OB एंड AC विल आल्सो बी इक्वल टू B वेक्टर. नाउ अगर हम ट्रायंगल OAC में देखें, सो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लिख सकते हैं OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर. OA A वेक्टर के बराबर है एंड AC B वेक्टर के बराबर है, तो हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर. अब हम अगर ट्रायंगल OBC में देखें तो अगेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लिख सकते हैं OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर, which implies that B वेक्टर प्लस A वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर. इन दोनों से हम कह सकते हैं that A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर. That means वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. अगर किसी वेक्टर A को जीरो वेक्टर के साथ ऐड किया जाए तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर A वेक्टर ही प्राप्त होता है, जिसका कारण है कि जीरो वेक्टर किसी भी फ्री वेक्टर का एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन इज दैट सम ऑफ एनी थ्री वेक्टर्स शोज associative property. That means A vector plus B vector, when it is added to C vector, it is equal to A vector plus sum of B vector and C vector. Let us understand this in little more detail. Suppose A vector है जिसकी डायरेक्शन PQ है. There is B vector जिसकी डायरेक्शन QR है and there is C vector जिसकी डायरेक्शन RS है. अब यदि हम A वेक्टर एंड B वेक्टर का रिजल्टेंट निकाले तो वह PR की डायरेक्शन में होगा एंड बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इट विल बी इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर. नेक्स्ट हम अगर PR विच इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर एंड C वेक्टर का रिजल्टेंट निकाले तो वह PS के इक्वल होगा एंड ट्रायंगल PRS में अगर हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएं हमें मिलेगा PS का वैल्यू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर. इस केस में हमने पहले A वेक्टर एंड B वेक्टर का रिजल्टेंट लिया है एंड उसके रिजल्टेंट को C वेक्टर के साथ कैलकुलेट किया है. अब यदि हम इन वेक्टर्स को वापस से कंसीडर करें एंड पहले B वेक्टर एंड C वेक्टर का रिजल्टेंट निकालें तो अगर हम ट्रायंगल QRS देखें तो इसका रिजल्टेंट होगा QS के इक्वल, विच विल बी इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर. नेक्स्ट अगर हम A वेक्टर एंड B प्लस C वेक्टर का रिजल्टेंट देखें तो ट्रायंगल PQS में वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन लगा के हमें मिलेगा वो PS के इक्वल, विच विल बी इक्वल टू A वेक्टर प्लस B प्लस C वेक्टर. इन दोनों केस में हम देख सकते हैं कि PS की वैल्यू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर के इक्वल प्राप्त होती है. यानी हम यह कह सकते हैं कि तीन वेक्टर्स का सम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है.